मारवाड़ की बड़ी सुंदर कथा आती है। मीरा मीरा की उम्र 7 वर्ष। इनके दादाजी का नियम था कि वो रोज 4 भुजा मंदिर में जाकर भोग लगाते थे भगवान। एक दिन दादाजी बीमार हो गए तो किसी घर वालों से कहा भोग लगा तो घर वालों ने कहा हमें समय नहीं है। दादाजी ने सोचा स्नान नहीं हुआ है, भोग कैसे लगाए भगवान को, भगवान तो भूखे हैं। अच्छा, कौन कौन लोग भगवान को रोज भोग लगाते हैं? बढ़िया, बोलो भक्त और भगवान की। लगना भी चाहिए भगवान को। तो मीराबाई का नियम, दादाजी का नियम था रोज भोग लगाना। तो मीराबाई से कहा दादाजी ने कि बेटा आज मैं बीमार हूं, मेरा स्नान नहीं हुआ है, तो तू मंदिर जा भगवान को भोग लगा के। 7 वर्ष की बच्ची ने कहा हाँ हाँ दादाजी, आप नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। और दूध कटोरा लेकर मीराबाई मंदिर गई। 4 भुजा जी के सामने दूध का कटोरा रखा और 4 भुजा जी से कहा कि भगवान, 4 भुजा समझते हो ना आप? भगवान नारायण, भगवान चतुर्भुज। जहां भगवान 4 भुजा से विराजमान है तो मारवाड़ राजस्थान में 4 भुजा नाथ ही कहा जाता है। बोलो भक्त और भगवान की। तो भोग लगाया, मीराबाई केरी भगवान जीमी है, जैसे गा रही वो मारवाड़ में गाया जाता है क्या? हे जीमो जीमो म्हारा द्वारिकारा नाथ, कटोरो लाई दूध को भरो। जीमो जीमो म्हारा द्वारिकारा नाथ, कटोरो लाई दूध को भरियो। ओ थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरियो। ओ थे तो आयो क्यों नी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरियो। हो रूठ्या रूठ्या क्यों बैठ्या हो, रुक्मणी का सरताज। रूठ्या रूठ्या क्यों बैठा हो, रुक्मणी का सरताज। हाँ रूठ्या बैठ्या नहीं चले रे एक दिना को काज। रूठ्या बैठ्या नहीं चले रे एक दिना को काज। ओ रूठ्या बैठ्या तो चिप जासी दोनों गाल, कटोरो लाई दूध को भरियो। ओ जीमो जीमो म्हारा द्वारिकारा नाथ, कटोरो लाई दूध को भरियो। मीरा माता की जय हो। और भगवान से आग्रह कर रही है मीरा, दादाजी ऐसा मत सोचना, भगवान ऐसा मत सोचना कि मैं आज भोग लगाने आई हूं और आप आओगे तो मैं आपसे कुछ मांग लूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मेरे दादाजी के कहे से आई हूं। और कैसे कह रही है? दूधा जी मन दई भिलावन जद में आई चाल। अर्थात मेरे दादाजी ने मुझे भेजा है तो मैं आई हूं। और धोली धेनु को दूध गरम कर लाई मिश्री घाय, क्या सुर उठ गया हमारा मेड़तिया सरताज। कटोरो लाई दूध को। भगवान फिर भी नहीं आए तो मीराबाई कह रही है प्रभु अगर नहीं आए ना तो भूख लगेगी तो रुक्मणी कहेगी प्रभु इसलिए आ जाइए। बहुत सरलता कही, पर्दा लगा दिया। और जब मीराबाई पर्दा किया, सुनना, मीराबाई पर्दो करे ने जोड़े दोनों हाथ, घट घट दूध पिवण ने लागा 4 भुजारा ना। ये हरि राखे रे भगतारी जाती लाज, कटोरो लाई दूध को भरियो। एथे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई। बड़ा सुंदर सा भाव है, ध्यान देना। अच्छा, मीराबाई ने भगवान को भोग लगाया, भगवान आए, भगवान ने दूध प्रसाद पा लिया। मीराबाई गई घर, रास्ते में लोग मिले तो मीराबाई गई तो जो चाल ढाल था वो बदल गया। और मीराबाई ने जब भगवान को देखा तो मन में सोचा कि आज तो दर्शन हो गए, कल दादाजी ठीक हो जाएंगे तो कल दर्शन नहीं होंगे। तो मीराबाई मन में सोच रही दादाजी बीमार ही रहे तो अच्छा, रोज भोग लगाने होंगे। तो भगवान ने मीराबाई से कहा मेरा तो चिंता मत कर, तेरे मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और तेरे दादाजी भी ठीक हो जाएंगे। मंदिर जाती मीरा ने सावरियो मिल गयो। लोगों ने पूछा मीरा तेरा चाल ढाल बदल गया? तो मीरा कहते लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हुई गई लाल। घर आई, दादाजी ने पूछा बेटा भोग लगा दिया? बोले हाँ। लाओ सबको बांट दो चरणामृत। समझ रहे हो?
दादाजी का नियम था, भोग लगाने के बाद जो दूध बचता था वो सबको बांटते थे। तो मीरा से कहा तूने लगाया भोग? बोले हाँ लगा दिया। तो लाओ चरणामृत बांटो, सबको प्रसाद दो। मीरा कह रही है वो सारा पी गए, आज बचाया नहीं। तो दादाजी के साथ जो लोग थे उनने कहा कि ये झूठ बोल रही है, ये खुद पी गई होगी। और भगवान का नाम क्यों? क्योंकि हमें भोग लगाते लगाते महाराज वृद्धावस्था आ गई, आज तक हमारे हाथ से भगवान ने भोग नहीं पाया। ये 7 वर्ष की कन्या, इसके हाथ से भगवान भोग पाएगा? तो मीराबाई कह रही, बेटा, दादाजी ने पूछा मीराबाई से कि बेटा तू सच बोल, क्या किया? तो मीरा कहती सच्ची में दादाजी, भगवान आए थे और उन्होंने प्रसाद पाया था। किस किस को लगता है कि हमारे हाथ से भगवान प्रसाद कभी पाएगा? ठाकुर जी पाएंगे। और जो भोग ही नहीं लगाते उनको कैसे लगेगा कि पाएंगे? हैं? तो संत कह रहे हैं, दादाजी महाराज मीरा को कहते बेटा सच बोल। मीरा कहती सच्ची में पाया। तो दादाजी कह रहे बेटा हमारे हाथ से नहीं पाया। कुछ साधु भी आए थे, संत भी आए थे, उन साधु संतों ने कहा कि भाई आज तक हमारे हाथ से भगवान ने प्रसाद नहीं पाया, तो इस नानी से छोरी हाथ से कहीं पावेगा। तो उस समय संत कहते हैं, मीराबाई कहती मुझे क्या पता आपके हाथ से भगवान ने भोग क्यों नहीं पिया और मेरे हाथ से क्यों पिया, क्यों स्वीकार किया। सुरता की काम बखाने गोविंद की गति गोविंद जाने, और न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, क्या पता। तो दादाजी वो लोग कह रहे अच्छा सच्ची में? बोले हाँ सच्ची में, झूठ नहीं बोल रही? बोले नहीं। तो क्या तू भगवान को भोग लगा कर आई है? बोले हाँ लगा कर आई हूं। तो क्या हमारे सामने भगवान को भोग लगा सकती है? क्यों जी, सच में लगाया? बोले लगाया। तो हमारे सामने भगवान को भोग लगा के दिखा। और जैसे ही कहा, परीक्षा की घड़ी आ जाती है ना महाराज, परीक्षा तो सबकी होती है, और जो परीक्षा में पास होता है उसे आगे की क्लास, और जो फेल हो जाता है वहीं जाना पड़ता है वापस शुरू से। तो मीराबाई कहा हाँ जी महाराज, आपके हाथ से नहीं पाया प्रसाद, हमारे हाथ से पाया है। और आप कहते हो कि आपके सामने, बोले जिसने एक बार प्रसाद पाया है वो 10 बार भी मंदिर आएगा और प्रसाद पाएगा महाराज, चलो मेरे साथ। और पूरे गांव को, लोगों को महाराज इकट्ठा किया। और ऐसे काम में तो इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, बिना बुलाए तमाशा देखने लोग आते हैं। पर जो औरों का तमाशा देखते हैं ना, एक दिन खुद तमाशा हो जाते हैं महाराज। इसलिए कभी किसी की लड़ाई को देखना, अगर आप समर्थ बल है आप में तो लड़ाई को रोक दो, और नहीं मान रहे तो फिर उनको उनकी अवस्था पर छोड़ दो, पर उनका तमाशा देखना नहीं चाहिए। संत कहते हैं मीराबाई उस समय भोग लगाने कोई नहीं जा रहा था, तो मीराबाई गई थी। और अब मीरा की परीक्षा जब हो रही थी तो 1000 लोग आगे देखने, पंडित, साधु, कई सारे महाराज नगर के लोग, पूरा मंदिर भर चुका है। मीराबाई ने दूध का कटोरा भगवान के आगे रखा, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु दूध कटोरों भर के ले आई, संत पितामह परिजन लाई है कनाई, ये समाज मेरा उपहास करेगा। प्रथम पात्र में शेष ना छोड़ा, अब क्यों पीने से मुंह मोड़ा, अरे पी ले थोड़ा दूध देवता तेरो का बिगड़ेगा। पहली बार आप आ गए और सारा ही पी गए, थोड़ा छोड़ देते हैं, क्या बिगड़ जाता। और अब आप आ नहीं रहे हो, पीवो गिरधारी गोपाल, पीवो गिरधारी। मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखी ने काहू ने वह जाकी। मेरा भाव, मेरी श्रद्धा को आपने स्वीकार किया, आप मेरे लिए आ गए, पर मेरे सिवा किसी ने आपको देखा नहीं, मेरे सिवा आपको किसी ने, तो तुझ बिन या विनीत मीरा की साक्षी कौन भरेगा, आपके बिना मेरी गवाही कौन देगा, गवाही देने तो आपको ही। तो पीवो गिरधारी गोपाल, पीर तुम्हारी तू ही हरेगा। पीर का मतलब होता है दुख, दुख तो आप मेरा आप ही हरोगे महाराज। और मीरा रोने लगी महाराज। जब रोने लगी तो गांव के लोग कह रहे हैं झूठ बोल रही थी, देखो रो रही है, हम तो कह रहे थे कि भगवान आते हैं, छोटी सी बच्ची के कहने में यहाँ आ गए आप लोग, चलो चलो अपने घर चलो, कोई भगवान नहीं आएंगे। मीरा ने सुना, मीरा रो रही है। दादाजी को भी बुरा लगा कि भैया हम लोग यहाँ आ गए, तो मीरा रो रही है। रोते रोते भगवान से कह रही, हो तुम जानो हरी घट घट की, मेरी नैया भंवर में अटकी, कहीं डूब न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा दे। और मीरा कहती है, हो जान लेगा या मेरी मान लेगा, प्रभु कोरा लिखा पढ़ लेगा।
ओ नहीं जाना जो जाननहार, तेरे दर जान गवा दूंगी। हो मैं तो द्वार द्वार पर द्वारी, पर देखे रे सबको भिखारी। दाता एक द्वारिकाधीश, सब मांग रहे हैं, कोई भी देने वाला एक है देने वाला। कौन? हो मैं तो द्वार द्वार पर द्वारी, पर देखे रे सबको भिखारी। दाता एक द्वारिकाधीश, मुझे तेरे पास बुला लेना। ओ मेरी नैया पड़ी रे प्रभु इसे, ओ नहीं राधा सी वाणी हमारी, नहीं द्रौपदी सितारों की साड़ी। ओ बिन तारों से हमको तार, ओ बिन तारों से हमको तार, यही एक ताल सुना दे। मीरा ने खूब गाया, गिर गई, मूर्छित हो गई महाराज। रोते रोते मीराबाई गिर जाती है। लोग हंसी कर रहे हैं। और सुनना, जिन जिन की हंसी दुनिया ने की है ना, उनके काम बाद में दुनिया आई कि नहीं आई, पर उनका काम सुधारने के लिए द्वारिकाधीश भगवान जरूर आया है महाराज। नरसिंह मेहता को बहुत बुरा कहा, भगवान खुद आए, भात भरा। मीराबाई की हंसी हो रही है, तब महाराज संत कहते हैं, सुनना ध्यान से। अपने आप अचानक से उस मंदिर के शंख बजने लगे, घंटियां बजने लगी, खंभ हिलने लगे। और संत कहते हैं, हिले राजमहल डुले खंभ मंदिर के डोले, दिव्य दर्शन को सभी के द्वारे हैं। और कांप गए पंडित, धैर्य भागो हृदय को जात, और बाजे एक साथ घड़ी शंख नगारे हैं। दर्शन विनीत बहुभाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीठ पतवारे हैं। और एक ही नक पे गोवर्धन धारियो जिन, वे चार भुजानाथ भगवान मीरा के प्रेम के लिए पधारे हैं। भगवान आया, चार भुजा से आया साहब। कितनी भुजा लेकर? क्यों? बोले दो भुज से दूध को भरे लियो पात्र उठाए, दो हाथों से दूध का कटोरा, और दो भुज से नंदलाल जो मीरा को रहे जगाए। मीरा उठ जा, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं आ चुका हूं महाराज। अब आप विचार करिए, उस सभा में उन लोगों में मीरा के दादाजी भी थे। कौन थे? कितना अच्छा लगा होगा उनको कि आज मेरी पोती के कारण मुझे भगवान के। तब दादाजी ने कहा कि देखे जग के जोगी भोगी ज्ञानी तपस्वी त्यागी, पर आज विधाता की दृष्टि सृष्टि में दूदाजी बड़भागी। क्यों? भक्ति भावना लिए हृदय में आई मीराबाई, जिसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। तो सच्ची महाराज, भाव होना, और भाव भोग लगाओ तो कुछ भी लगाओ, पर उसमें भाव है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं।